हाँ, क्या कह रहे? 2 करोड़ रुपए डलवाने हैं। अरे तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी डलवा देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है। सुन रही हो, वो हमारी कंपनी को मैनेजर है ना, बाको 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, कर्मचारी की सैलरी बांटे वो। तो मेरी तो समझ में ना आती है 2 करोड़ रुपए कितने जीरो लगते हैं, तो मैं कैसे ट्रांसफर करूँ बाको रुपया? अरे तुम चिंता काहे को कर रहे हो? वो भाई साहब दिख रहे हैं, वो तो मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तुम उनसे करवा लो। अरे हाँ, सही कह रही है तुम। वो तो भाई साहब बिल्कुल जेंटलमैन की तरह खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे ही होंगे। हाँ। चलो उनसे चल के ही पूछ ले रहे हैं। अरे सुनो भाई साहब, वो हमें ना कहूँ 2 करोड़ रुपए भेजने हैं, तो हमें ना ये ना मालूम है कि 2 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं। तो ताचक्कर से मैं ना अपने अकाउंट से उनको 2 करोड़ रुपए ना भेज पा रहा हूँ, क्योंकि हम ना ज़्यादा पढ़े लिखे ना है, हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी ना है। तो तुम जब हमारी मोबाइल में 2 करोड़ रुपया लिख दोगे कितने जीरो लगते हैं वहाँ में, हम कहोगे भेज देंगे भी पैसा। अरे ओ भाई, मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था, और भी तो लोग हैं भाई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मजाक करूं। अरे ओ भैया, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, हमें सच में किसी को पैसे भेजने हैं। आप लिख दो इनके फोन में, हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। क्या कहा तुम लोगों ने? तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे पागलो, मूर्ख हो। जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो फिर 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए, बताओगे क्या मुझे? अरे भाई साहब, आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं हो सकते? भाई साहब, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी ना एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, तो जो हमारे मैनेजर हैं ना, पूरी कंपनी को वही संभालते हैं। अब उनको कर्मचारियों की सैलरी बांटनी है, तो इस वजह से वो मुझसे बोल रहे थे कि साहब 2 करोड़ रुपए डाल दीजिए, मैं कर्मचारियों की सैलरी दे दूंगा। इसी वजह से हम आपसे बोल रहे थे। भाई साहब, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, बस पढ़े लिखे नहीं है, इतनी कमी है। बस करो भैया, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास 2 करोड़ की बजाय 2,000 रुपए भी होंगे। और क्या बोल रहे हो कि कंपनी के मैनेजर को रुपए ट्रांसफर करने हैं, वो भी 2 करोड़। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई कंपनी भी चल रही होगी। हाँ, समझ में आ गया। तुम लोग जो खेती बाड़ी करते हो ना, उसी को कंपनी समझते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। ए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भैया ना हमारी मजाक बना रहे हैं। हाँ कमला, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, ये जरूर हमारी मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ये ना अभी हमारे बारे में जानते नहीं हैं कि हम क्या चीज़ हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ये भाई साहब ना इस एरिया में नए आए हैं, इसी वजह से हमारे बारे में नहीं जानते हैं। देखो भाई साहब, तुम ना इस एरिया में हमारे बारे में किसी से भी पूछ लेना कि रोहितास राणा कौन है, हर कोई बता देगा आपके लिए। और हमारी जो कंपनी है ना, उसका भी बहुत बड़ा नाम है। उस कंपनी के अंदर पता है आपको, पूरे 240 लोग काम करते हैं, और हर महीने ना हम उनको 25 से 30 हजार रुपये सैलरी भी देते हैं। और हमारे जो मैनेजर हैं ना, वो तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनको तो हम हर महीने 65,000 रुपये सैलरी देते हैं। अब सोचो कि हमारे पास कितना पैसा होगा। क्या कहा तुमने? तुम दोगे नौकरों के लिए सैलरी? अरे खुद तो पढ़ना लिखना आता नहीं है तुम लोगों से, और तुम दूसरों को सैलरी देने की बात कर रहे हो। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसा भी होगा, और ये बेवजह की बातें बनाना ना बिल्कुल बंद करो मेरे सामने। और तुम्हारी हालत को देख कर ना मुझे साफ लग रहा है कि 100-150 रुपए की तुम मजदूरी करते होगे, और कंपनी की बात कर रहे हो कि कंपनी चला रहे हो तुम लोग। एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, देखो कंपनी को ना अनपढ़ लोग नहीं चलाया करते, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, और वही उसके मालिक होते हैं। और तुम्हारा तो बस एक ही काम होता है, खेतों में जाके कसी चलाना या फिर खुरपी चलाना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। क्या बोल रहे हो भाई साहब आप कि हम दिन के 100-150 रुपये कमाते होंगे? भाई साहब, मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे घर में जो डॉगी पल रहा है ना, उसकी डाइट है 50-60 हजार रुपये महीने की, तो और बोल रहे हैं कि हम दिन के 100-150 रुपये कमाते होंगे। तुम लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ करोगे तो क्या मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? और इंसान के ना कपड़े देखकर ही पता चल जाता है कि उसकी क्या औकात है। और तुम्हारे पास अगर इतना ही पैसा होता ना, तो तुम यहाँ पर इस तरीके से नहीं घूम रहे होते। अरे भैया, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो हमारे पास पैसा ना है? हमारे पास पैसे की कमी ना है, बहुत पैसा है हमारे दौर है। वो तो हम ऐसे कपड़े जाए हमारे पहने रहते हैं कि हम गाँव में रहते हैं, और हमारे गाँव में ना ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। और सही कहे ना तो दिखावा करने को शौक तुम्हारे ऐसे शहरी लोगन के पास ही हो तो है। 20-25 हजार रुपए की तुम नौकरी करते हो तो जा करके मॉलन से 2,000-4,000 रुपए की टी शर्ट खरीद लेते हैं, और वो लोवर खरीद लेते हैं, जिससे कि लोगों को दिखावा कर सकें कि हमारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे ऐसे लोग ना बस दिखावा करने में लेकर जाती तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम कुछ कर ना पाते। बेटा, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो बड़ी सोच रखो। देखो, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो शेयर मार्केट माने में क्या होता है, जो हमारे मैनेजर ने बताई कि बाम में अगर हम पैसा लगाएंगे ना तो लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारे ऐसे लोग तो करोड़पति कबू ना बन पाओगे। अरे छोड़ दो, मैं तुमसे काय बहस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तो कबू इन चीजों में के बारे में जानते ही ना होगे। हाँ। क्या कहा तुम लोगों ने? तुम शेयर मार्केट के बारे में जानते हो?
अरे गवारो, तुम शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। उसके बारे में तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग जानते हैं और शहरी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है और कैसे करोड़पति बना जाता है। मुझे लगता है ये ना हमको हल्के में ही ले रहे हैं, अभी हमारे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते ना तो आज करोड़पति नहीं बने बैठे होते। और तभी तो तुम नहीं जानते हो ना, तभी तो ये ऐसी गाड़ियों में चल रहे हो। कितने रुपए की गाड़ी आ गई होगी इसकी? ये 20-22 लाख रुपए की आ गई होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आई होगी। बेटा 20-22 लाख रुपए की बात कर रहा है तू? इस गाड़ी में तेरी बैठने की औकात भी है? और बोल तो ऐसे रहा है जैसे पॉकेट में डालकर घूम रहा हो तू 20 लाख रुपए। हाँ तो पॉकेट में ही समझ लो ना हमारे, जब हमारे फोन में पैसा है तो जब चाहे हम किसी को ट्रांसफर कर दें, लेकिन हम जानते ना है, बस इतनी कमी है। देख, मैं इतनी आसानी से तेरी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। अगर तेरे पास सच में ही इतना पैसा है तो तू एक काम करना, ये मेरी गाड़ी है ना 22 लाख रुपए की आई है, तो इस गाड़ी के 20 लाख रुपए दे दे मुझे, तब मुझे यकीन होगा कि हाँ तेरे पास सच में ही पैसा है। अब तो ये हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने की बोल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं, भैंसों का चारा ढोने में काम आ जाएगी। और मैं ना एक काम करता हूँ, हमारे मैनेजर को यहीं पर बुला लेता हूँ। कंपनी में तो कैश रखा होगा 20-22 लाख रुपए, ऐसे तो हमारे मैनेजर यहाँ आ जाएगा, 20-22 लाख रुपए भी लेकर के आ जाएगा और हमारे मोबाइल से पैसे भी ट्रांसफर कर लेगा, हमारा भी काम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, ऐसा ही करता हूँ, तब इनको पता चलेगा कि हमारी क्या औकात है। रुक जाओ भाई साहब, आप थोड़ी देर ठहर जाओ बस। हेलो, अरे मैनेजर साहब, वो पैसे ट्रांसफ़र करने वाला ना मुझे कोई मिला नहीं। मैं ना आपको एक जगह बता रहा हूँ, ये जो दूध का प्लांट है ना, हम उसके पास में खड़े हुए हैं, तुम वहीं पर आ जाओ और कंपनी से ना 20 लाख रुपए भी लेकर के आ जाना, कुछ ज़रूरत पड़ गई है। हाँ, तुम मेरे फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लेना वो पैसे। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अभी आ रहे हैं हमारे मैनेजर। सर, आपने इतनी जल्दबाजी में फ़ोन किया कि मैं अपनी गाड़ी पार्किंग से भी नहीं निकाल पाया, इसलिए मुझे एम्प्लॉय की बाइक लेकर आना पड़ा। और ये लीजिए सर, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। अरे किसी से भी आए, आ तो गए तुम टाइम पर। और हाँ भाई साहब, क्या बोल रहे थे आप कि आप ये गाड़ी कितने रुपए में दोगे? 20 लाख रुपए में ना, तो ये लो हमारे मैनेजर साहब इसमें पूरे 20 लाख रुपए लेकर के आ गए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना तो जल्दी से गिन लो पैसे, क्योंकि बारिश आ रही है, हम भी इस गाड़ी में बैठ करके ही जाएंगे आज। अरे इसमें तो पूरे 20 लाख रुपए हैं, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? देखो भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी को बेचना नहीं चाहता, प्लीज़ ये पैसे आप अपने वापस ले लीजिए। मैं अपनी गाड़ी को नहीं बेचूंगा। और मुझे नहीं पता था कि आपकी कंपनी है और आपके पास इतना पैसा है, इतने अमीर हैं आप। अगर मुझे ऐसा तुम्हारे बारे में पहले मालूम होता ना तो मैं भूल कर भी ये मिस्टेक नहीं करता गाड़ी बेचने की। सर मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। क्या कह रही है अनुष्का, क्या करें अब? अरे करना क्या है, जब इतने गिड़गिड़ा रहे हैं तो छोड़ दो, वैसे ही बारिश आ रही है, हम चलते हैं। हाँ सही कह रही हो। और मैं आपके लिए बता दूं कि आगे से ना कभी किसी इंसान को उसके कपड़े देख करके जज मत करना। अगर किसी इंसान ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो उसके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इंसान ना दिखावा करने का शौकीन नहीं होता है। लाओ हमारे पैसे इधर दो और चलने दो हमें यहाँ से। और मैनेजर साहब, ये लो मेरा फ़ोन, इसमें से आपको 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने थे ना, कर लो, फिर हम भी चलते हैं यहाँ से। एक काम करते हैं, ये कैश भी मैनेजर साहब को ही दे देते हैं, क्योंकि हमको करना ही क्या है। ये लो मैनेजर साहब, कंपनी को ही ले जाना आप। चलो आओ हम निकलते हैं।